भारत 2018 के इलेक्शन से पहले जब अनाउंस तो हम एक स्पीकर लगाते थे तो हमारे ऊपर 10-10 FIRs होती थी। हम मेरे ऊपर 30 से ज़्यादा FIRs हुई खाली उस इलेक्शन के प्रोसेस के बीच में, ठीक है, शुरू होने से पहले। इसी तरह और हमारे पास जो कैंडिडेट्स थे, लेकिन हमने तब भी उफ नहीं की। हमने शोर डाला, हमने अपना वो रजिस्टर कराया अपनी कंप्लेंट्स, लेकिन हम भागे नहीं प्रोसेस से। हमने तगड़े होके शेरों की तरह इलेक्शन लड़ा। इस पार्टी को जिसके लिए मैच फिक्स किया गया था उसके लिए सब चीजें फिक्स थी, लेकिन फिर भी हमने धड़ल्ले से इलेक्शन लड़ा और हम आज भी धड़ल्ले से लड़े हैं। अगर आज कोई पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्टी है तो वो हम हैं। अगर सबसे ज्यादा किसी इनको आरोज और उनसे किसी को गिला हो तो हमसे हमें हो, क्योंकि आज से 16 महीने पहले इन्होंने हमें 4-4 साल जेलों में रखा। इन्हीं लोगों ने यही ब्यूरोक्रेसी थी जो किसी के कहने पे कर रही थी और हमें कोई कहाँ रखा हुआ था, कोई कहाँ। लेकिन फिर भी आप ये नहीं हम कह सकते कि इन ब्यूरोक्रेट्स में जितने लोग हैं वो गलत हैं। ये ऑर्डर्स टाइम पे जहां जहां पोस्टेड थे और जो भी इनको हैंडलर्स थे देख रहे थे, लेकिन जब इलेक्शन का प्रोसेस अनाउंस होता है, देखिए अगर आज अपनी बात में जरा ऐड करने, अभी आपने मोहम्मद साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि यही लोग हम पे MPOs के तहत मुकदमात बना रहे हैं, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, और अब वही ROs और DROs लगेंगे और आप अपनी नाइंसाफियां जो आपके साथ हुई या जो मुश्किलात आपने देखी उनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त आपके पास फील्ड तो थी ना खेलने के लिए। ये तो कहते हैं हमारे पास फील्ड ही नहीं है। देखिए इनके पास नहीं, इनके साथ क्या हो रहा है, हमारे तो कैंडिडेट्स को 22-22 साल उम्र कैद इलेक्शन से पहले सुनाई जा रही थी, इनको किसको सुनाई जा रही है? ये धड़ल्ले से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें रोज घरों से उठा लिया जाता था, हमें रोज हमारे बंदों को उठा के ले जाते थे। ये इनके पीछे क्या, ये तो जलसे भी कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं। आज मेरे घर के सामने रावलपिंडी में इनकी कॉर्नर मीटिंग थी एक, जहां इनकी एडजस्टमेंट से सारा काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि अगर इन्होंने पहले ये इलेक्शन की बात करते थे, इलेक्शन का धोंगलर था चाहते थे, ठीक है, जब इलेक्शन का टाइम करीब आया तो एक एप्लीकेशन दे के और इलेक्शन से भागने की कोशिश की। ये हर आने वाले दिन में इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो इसलिए भाग रहे हैं कि इनके पास पाकिस्तानियों को कुछ सुनाने के लिए नहीं है। लेकिन दानियाल चौधरी साहब एक सवाल देखिए, वो कहते हैं हमने कैसे कह सकते हैं, वो कहते हैं हमने स्टे थोड़ी मांगा था, वो तो लाहौर हाई कोर्ट ने खुद ही स्टे दे दिया। अब PTI इस पे ये कहती है कि पिछले 1.5 साल से हम तो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन। मुझे बात बताएं, जो प्रे होता है इन्होंने अपने कागज पर नहीं लिखा, प्रेयर कागज पर नहीं लिखी, लेकिन जब जज ने पूछा कि अगर ये किया जाए तो ठीक है, इनके वकील खड़े होकर कहते हैं बिल्कुल ठीक है। ये भाग रहे थे, इनको चाहते ही ये थे, और इन्होंने जाके इनका तरीका वारदात ही यही था। अब जब पकड़ेंगे तो कह रहे नहीं हमने तो कहा ही नहीं था, वो जज ने खुद एक्ट किया और हमने ये नहीं किया। ये सब बातें हैं, ये झूठा ड्रामा है। उसी तरह जिस तरह ये पाकिस्तानियों के साथ पहले झूठ बोलते रहे, उसी तरह जिस तरह 9 मई से पहले पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोलते रहे, उसी तरह जिस तरह कहते हैं 200 अरब डॉलर मुंह पे मारेंगे और मुल्क के कर्जे उतारेंगे, उसी तरह जिस तरह IMF से झूठ के बोल के आप इनके झूठ बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन दानियाल चौधरी साहब, एतराज़ात कुछ ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निगरान काबिना में वो लोग इस वक्त मौजूद हैं जो माजी में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे हैं आपकी हुकूमत में और इस वक्त आपके क़यादत के करीब भी रहे हैं। तो अगर ऐसे शफाफियत कायम रखना है तो क्या ख्याल है, या रखनी थी तो ऐसे लोगों को अगर निगरान काबिना में शामिल ना किया जाता तो क्या निगरान काबिना मुकम्मल नहीं होती, या कोई खास प्रोजेक्ट था जो इनके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता था? नहीं, मैंने तो नहीं शामिल किया, निगरान काबीना से पूछें। लेकिन अगर जो बंदे हैं, अगर आप निगरान अगर ऐसे किसी ब्यूरोक्रेट का नाम ले रहे हैं जिन्होंने, देखिए अगर नहीं, मुझे नहीं, पीपल्स पार्टी का इसलिए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी उनके सामने है। वो मैं बार बार कहता हूं कि पीपल्स पार्टी, आप खाली डिफेंस से लियारी तक जाएं, आपकी कमर दर्द करने शुरू हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कारकर्दगी क्या है। क्या पीपल्स पार्टी के लोग पंजाब में आज खड़े होकर कह सकते हैं कि पंजाब वालों तुम्हें हम सिंध की तरह बनाएंगे? ये लाहौर में खड़े होकर कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कामयाबी की दास्तान है, लाहौर के लोग वहाँ इलाज करने के लिए जाते हैं। पारस मुझे दिल के हाथ रख के बताएं, क्या सिंध 10 किलोमीटर की रोड है या 12 किलोमीटर की, जहां 2 अस्पताल पिछले 30 साल में गिरवा दे और एक रोड गिरवा दे? मुझे बताएं, आप इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, आप अपग्रेडेशन देखनी है, अपने तिजारत के फैक्ट्रीज देखनी है, आप ब्रिंग ऑफ लैंडस्केप देखनी है, हॉस्पिटल्स देखने आए तो सही पंजाब में। सारा आपने लाहौर में लगा दिया ना। बात बताएं,
कि इनका कोई नाम लेने वाला कोई नहीं है। नहीं, आप रावलपिंडी में आ जाएं, मेरे शहर में आ जाएं, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रच्चा बच्चा अस्पताल। कुंडी साहब जरा अभी बताते हैं कि में क्या इन्होंने इनकी हमारे पारस हमारी जमात का बंदा कहीं से गुजर के भी गया तो हमने डिलीवर किया, हमने वहां चीजें बेहतर किया। हमारा मौजना उन जमात से नहीं हो सकता जिन्होंने 10 में से 2 नंबर लेके फेल होते रहे। हमारा मौजना आज पाकिस्तान आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजूहात है कि 16 माह की कारकर्दगी को एक्सेप्ट नहीं करते आप। चीजों का हल है। ठीक, मैं जरा कुंडी साहब से जरा पूछ नहीं मानते ना आप लोग, उसका जिक्र ही नहीं करते। वहाँ तो मियां साहब अपनी तकरीरों में भी उसका जिक्र नहीं करते। बिल्कुल मानते हैं। मुझे बात बताएं, जो लैंड माइंस ये बचा के गए, मुल्क को आग लगा के उस 16 महीना में हम आग को बंद किया। चले उन चीजों को हमने करके गए थे, उनको पूरे करने की कोशिश की और इसीलिए आज हम थोड़ा सुख का सांस ले रहे हैं।